नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएमडी न्यूज़ और आज आपको जनपद कासगंज में जो बरसात से हालात होते हैं उनसे रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कासगंज की ब्लॉक, जहां आज वीर शहीदों को नमन किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को मनाने की तैयारी चल रही है, जहां हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गेट पर, कहना चाहिए, उनके फ्लैक्सी को लगा करके बाकायदा गेट को सजाया गया है। और बगल में जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एलईडी गाड़ी जो उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश नंबर 1 प्रदेश को दर्शा रही है। वहीं माननीयों की गाड़ियां अंदर प्रवेश करती हुई। और अब हम आपको ले चलते हैं जनपद कासगंज की और भी कई एक ऐसी खबरें हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। ये दूसरा गेट है श्रीमती कमलेश कुमारी एवं श्री अशोक कुमार के नाम से। और ये जो रास्ता है ये आवास विकास कॉलोनी के लिए जाता है। सामने जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि आज बारिश है। बरसात के मौसम में सोचा कि क्यों ना अपने दर्शकों को कुछ ऐसी रोचक खबरों से रूबरू कराया जाए। जैसा कि दोस्तों, आपने नीलम हॉस्पिटल बरेली रोड कासगंज सुना होगा, जो आप इस स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। उसी के बगल में आपको दिख जाएगी यहाँ जीवन शांति पेंशन प्लान जीवन भर के लिए LIC की ऑफिस, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं। और ये यहाँ आपको दिख रही होगी चाचा एजेंसी। इसी के बगल में मित्रों VAV इंटर कॉलेज भी है और हम उधर ही कूच कर रहे हैं। VAV इंटर कॉलेज के लिए गाड़ी हमारी अभी बरेली हाईवे पर चल रही है। त्रिवेणी अलमीरा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे कासगंज के उद्योगपति हैं। सभी ज़्यादातर उद्योगपति इसी सोरों रोड पर अपने उद्योगों को स्थापित कर रहे हैं, जैसा कि आप इन बिल्डिंगों को देख भी रहे हैं, इमारतों को। और ये है, कहना चाहिए, अति प्राचीन सर्वसिद्ध मंदिर रामायणेश्वर महादेव भगवान भोलेनाथ का, जो अभी काम चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक भक्त भी हैं, वो मंदिर के गेट पर खड़े हुए हैं और कुछ पूजा अर्चना की तैयारी में है। दोस्तों, आपको भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन कराए और अब हम आपको, ये था हमारा धार्मिक मंदिर, हमारी आस्था का प्रतीक। और ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया सांसद, जिनके आवास के लिए ये गली जाती है। आपको बोर्ड भी दिखा होगा। और मित्रों, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है हमारी BAV कॉलेज, जिसमें हमारे पिता ने भी अपना 1 साल का समय इस कॉलेज में दिया और पढ़ाया। मित्रों, ये BAV कॉलेज
कहना चाहिए शिक्षा का वो मंदिर है जो समूचे जनपद में जाना जाता है। यही है वो बीएबी इंटर कॉलेज कासगंज। ये बड़ी बीएबी है, एक छोटी बीएबी भी है जो बाज़ार में अंदर है, सोरों गेट पर। मित्रों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही विशाल कॉलेज है, बहुत ही बड़ी कॉलेज है। जैसा कि आप ये पीछे भी दिख रही होगी इसकी बाउंड्री वॉल। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, आगे मैं इसी कॉलेज की बाउंड्री के किनारे किनारे रोड पर चल रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि एक हमारे मित्र हैं भाई प्रभु दयाल राजपूत जी, जो ये भी एक उद्योगपति हैं और गोवा में इनका कारोबार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कासगंज की आज बहुत सी खबरों से रूबरू कराएंगे, बहुत से लोगों से रूबरू कराएंगे आपको। आज ये जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी खबरें आपको बहुत ही कम लोग दिखाते हैं, क्योंकि वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ये प्रभु दयाल राजपूत जी हैं, जो कहना चाहिए विधानसभा क्षेत्र 100 कासगंज से विधायक पद के उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने शहर में तमाम अपने होर्डिंग लगवाए हैं और कासगंज से जो भी व्यक्ति गोवा जाता है, भाई प्रभु दयाल राजपूत से ज़रूर मिलता है। और कासगंज के व्यक्तियों की सारी व्यवस्था प्रभु दयाल वर्मा के ही जिम्मे होती है, चाहे वो कोई भी हो। ये बंसीधर एग्लो वैदिक इंटर कॉलेज कासगंज है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, बंसीधर एग्लो वैदिक इंटर कॉलेज कासगंज। और इसी के आगे हम आपको एक और विद्या के मंदिर, शिक्षा का मंदिर जिसे कहते हैं, उससे रूबरू कराता हूं मित्रों। पहले आपको बीएबी कॉलेज दिखाया, फिर उसके बाद बंसीधर एग्लो वैदिक इंटर कॉलेज, और वहीं इसके बगल में जैसा कि आप देख रहे हैं वीके जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन कासगंज, बरेली रोड कासगंज। मित्रों, ये शिक्षा के मंदिर अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है। इन शिक्षा के मंदिरों से निकले हुए छात्र आज भारत में ही नहीं, समूचे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही जनपद कासगंज है जो डिस्ट्रिक्ट एटा हुआ करता था कभी, और सन 2007 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी द्वारा डिवाइडेशन करके और जनपद कासगंज बनाया गया था, जो कासगंज नहीं काशीराम नगर के नाम से जाना जाता है। ये है मित्रों हीरो मोटर्स की एजेंसी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हीरो मोटर्स की एजेंसी है। अभी हम आपको बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत सी ऐसी कहना चाहिए महान मूर्तियां हैं जो अभी हम आपको रूबरू कराएंगे उनसे। अभी तो मित्रों मैं आवास विकास को भी क्रॉस नहीं कर पाया हूं, और इस बरसात के मौसम में मन में आया क्यों ना हम आपको जनपद कासगंज ही एक ऐसा जनपद है जो कहना चाहिए भारत के अंदर एक सबसे बड़ा तीर्थ स्थल भी है, उसके बगल में है, जिसे सूकर क्षेत्र सोरो कहते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी की तपोस्थली। और दोस्तों अब मैं कहना चाहिए मराठा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट, जो जनपद कासगंज में एक नाम ही काफ़ी है, मराठा रेस्टोरेंट ढाबा प्लस फैमिली रेस्टोरेंट, मराठा ढाबा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये वही मराठा ढाबा है जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई एक प्रांतों से आने वाले पर्यटक जो शोरों आते हैं, श्रद्धालु, तीर्थ वाले, वो अधिकतर भोजन इसी मराठा ढाबा फैमिली रेस्टोरेंट पर करते हैं। इस होटल के जो ऑनर हैं भाई ओमकार सिंह जी, वो हमारे मित्र हैं। उन्हें अभी मालूम भी नहीं है कि उनकी होटल को मैं पब्लिक के बीच में दिखाने जा रहा हूं। जब वो स्वयं इस चैनल पर खबर को देखेंगे तब उन्हें मालूम होगा। मित्रों, ये रेस्टोरेंट बरेली हाईवे पर है, उसी के बगल में आप देख रहे हैं SRP पेट्रोल पंप। और मित्रों, आपको एक चीज़ तो दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज नए युवाओं के सर पे चढ़कर बोल रही है, उसी को कहते हैं भाट 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 भाट, रॉयल इनफील्ड की एजेंसी। यही हमारे कासगंज की वो एजेंसी है जो जनपद के युवाओं को, शौकीनों को बुलेट मोटरसाइकिल उपलब्ध कराती है। ये भाई आ रहे हैं। फोटो भैया काय को ले रहे हो? भाई ये एजेंसी का फोटो ले रहे हैं खबर के लिए। कैसी खबर? चैनल पर चलाने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम है बताइए। मेरा मतलब कैसा चैनल? एक सेकंड में पूछता हूँ। जैसा कि भाई ने अभी पूछा कि आप फ़ोटो क्यों ले रहे हैं। क्या हो गया? ये फ़ोटो नहीं है, ये खबर है। बरसात की खबर बन रही है। अच्छा। मौसम में समूचे जनपद की, आपकी ही नहीं है। अच्छा। जितने भी यहाँ प्रतिष्ठान हैं, अच्छा, सबको दिखा रहे हैं जिले के अंदर। सब देखेंगे इस चैनल पर। भैया कसम ये फोटो है जैसा अरे नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। कोई प्रशासन की कोई बात हो? नहीं, कोई बात नहीं है कौन से मित्रों। न्यूज में आए भाई ये? VMD न्यूज। कौन सी? VMD जी। ठीक जैसा कि भाई ने पूछा था अभी और मैंने भी बताया, और अब हम आपको आगे लेके चलते हैं। और भी कई एक प्रतिष्ठान हैं जिनके बारे में आपको बताते हैं। तो मित्रों, अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक होटल, अभी नया होटल बना है हेवन 11 के नाम से, जो कासगंज का एकमात्र होटल है जो अपने आप में एक अजीबो गरीब सुंदरता देखते ही बनती है। इसके ऑनर हैं हमारे मिलने वाले सुरेंद्र राजपूत जी। उनके बेटे इस होटल को संभालते हैं और वही इसकी देखरेख करते हैं। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है अपने आप में हेवन 11। मित्रों, ये जो आपको ट्रक दिखाई दे रहे हैं, बहुत से ट्रक लगे हुए हैं। ये यहीं FCI का गोदाम है जहाँ गल्ला का स्टॉक होता है, गेहूं का स्टॉक होता है। आप समझ रहे होंगे, जो गांव-गांव आपने देखा होगा राशन डीलर राशन बांटते हैं। ये वही गल्ला होता है जिसकी गवर्नमेंट खरीदारी करती है और किसान को एक अच्छा
मूल्य उपलब्ध कराती है। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं ये तमाम होटल, ये HP की पेट्रोल पंप और ये श्री बांके बिहारी फैमिली ढाबा। अब हम मित्रों आ चुके हैं कासगंज के नज़दीकी गांव भिटौना, जहां आपने सुना होगा नोवा फैक्ट्री, दूध की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। जैसा कि मित्रों अभी मैं आपको नोवा की फैक्ट्री भी दिखाऊंगा, लेकिन बारिश हो रही है। ये है वो नोवा की फैक्ट्री, आप देख सकते हैं। ये वही नोवा की फैक्ट्री है जो मैं अभी बता रहा था। यहाँ से दूध बहुत बहुत दूर तक जाता है और कहना चाहिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, इस कंपनी का दूध भारत की राजधानी दिल्ली में भी सेल किया जाता है। आपको बता दूं, अब मैं आपको लेके चलता हूं, और चलता क्या हूं, बस आ ही चुका हूं। जैसा कि आपने सुना होगा, कासगंज का एक नामी गिरामी विद्यालय SJS, हमारे बच्चों की शिक्षा भी इसी विद्यालय में चल रही है। जैसा कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा SJS विद्यालय की वो बिल्डिंग, जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, आप देख ही रहे हैं। ये और भी है, पिनाकपाड़ी कोल्ड स्टोर है ये, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। और अब मैं आपको वहाँ लेके आया हूँ जहाँ इस पृथ्वी पर, जिसे दूसरा भगवान कहते हैं, न्यायमूर्ति, और मैं उसी जनपद कासगंज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कासगंज पर आ चुका हूँ। ये उत्तर प्रदेश की वो कचहरी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, कहना चाहिए समूचे उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग ही पहचान, अलग ही बिल्डिंग, इतने बड़े आकार में बिल्डिंग बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही विशाल प्रांगण है इसका, बहुत ही विशाल जगह में जनपद न्यायालय कासगंज अपने आप में एक अतुलनीय बिल्डिंग। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बिल्डिंग अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की है तो वो जनपद कासगंज की ही है। कासगंज से बड़ी बिल्डिंग, जैसा कि ये बदतमीज अभी गाड़ी लेकर निकला, यहाँ तक कि वो मेरे ऊपर तक सारा पानी, उसकी गाड़ी से जो पानी रोड पर पानी भरा हुआ था। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं बरसात में क्या हालात हो जाते हैं। और कहना चाहिए ये गांव है नगला मामो। मामो बहुत ही फेमस गांव है अपने आप में। मामो ये कहना चाहिए ये गांव है, और इसका जो नगला है वो नगला इधर से इस साइड पड़ता है, जिसमें हमारे कहना चाहिए दलित समाज के लोग, गोलसोल दलित समाज के लोग ही बिलोंग करते हैं उस नगला से। और ये गांव है मामो, जो अब लगभग हम मामो को क्रॉस कर चुके हैं। और अब हम मित्रों आपको लेके चलते हैं कहाँ, उस जगह जहाँ कहना चाहिए
एक गोरहा गांव आपने सुना होगा, गोरा की नहर आपने सुनी होगी। मैं ज़रा गाड़ी का हेड शीशा साफ कर रहा हूँ, जिससे कि ये जो फॉगिंग हो गई है दिख नहीं रहा है आगे, बारिश हो रही है। मित्रों, ये आप देख रहे हैं गाड़ी के अंदर भी पानी आया है। बगल से एक ऐसा व्यक्ति जिसे ये होशो हवास ही नहीं है कि हम गाड़ी कैसे चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, और इतनी स्पीड से गाड़ी निकाली कि मैं ही नहीं, लगभग 10 से 15 व्यक्ति उस गाड़ी के निकलने की वजह से, इतनी स्पीड से होने की वजह से पानी इतना दूर तक गया कि सभी लोग भीग गए, जिसमें एक मैं भी हूँ। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हमारा तो ये पेशा है पत्रकारिता करना। मैं ये पत्रकारिता कोई व्यापार के लिए नहीं करता हूँ, और ना ही मैं इसको व्यापारिक तरीके से देखता हूँ। पत्रकारिता करना एक मेरा शौक़ है, जनता की आवाज़ को बुलंदियों तक पहुँचाना, ये मेरी जिद है। गरीब मजलूम लोगों को न्याय दिलाना, दबंगों के खिलाफ खबर लिखना, ये मेरा शौक़ है। इस शौक़ के चक्कर में मैं कई बार प्रताड़ित भी किया गया, धमकी भरे फ़ोन भी आए, मैसेज भी आए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डर तो उसे लगता है जिसे ज़्यादा ज़िंदगी जीनी होती है। दोस्तों, ये बाईपास है कासगंज का, और जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको गोरहा लेके चल रहा हूँ, और गोरहा गांव पर आ चुका हूँ। मित्रों, यह है गांव डोरई गांव, बिल्कुल गोरहा से लगा हुआ। आज आपको वो खबरें दिखाऊंगा जो शायद ही कोई रिपोर्टर ऐसी खबरें दिखाता हो। मित्रों, आप भी सोच रहे होंगे क्या पागलपन चढ़ा हुआ है हमारे पत्रकार साहब को, जो आज तो सारा कासगंज ही घुमा के रख दिया। कोई दिक्कत नहीं है मित्रों, मुझे तो बहुत आनंद आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं गोरा में ये जो पेट्रोल पंप है, एक सामने भी पेट्रोल पंप है, जस्ट सामने HP, ये HP का फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप। ये अब हम गोरहा में चल रहे हैं, अभी गोरहा, और यहाँ मिलते हैं एक हमारे बहुत ही अजीज मिलने वाले मित्र, कहना चाहिए दोस्त, जो फलों का ठेला लगाते हैं, और उनका एक छोटा सा खोखा भी है जो पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब बेचते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं से 2 मिनट बात करेंगे और बारिश के बारे में पूछेंगे। जी वर्मा जी, कैसी हो रही है बारिश? बारिश कैसी हो रही है? बारिश बढ़िया हो रही है। बिक्री पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है जी? आइए, 1 किलो केला दो। केला ये हमारे मित्र हैं। जब भी हम अपने गुरुदेव के यहाँ जाते हैं तो यहीं से जो भी फल होते हैं वो यहीं से लेके मैं जाता हूँ गुरु के पास। ये वही ठेला है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको।
ये हमारे मित्र हैं। तो कितने के हुए केले आपके? 30 रुपए। 30 रुपए के केले हुए। ठग तो नहीं रहे हो? ठग तो रहे, ठग गया। कुछ असर पड़ा है बरसात की वजह से बिक्री पर? बिक्री वैसा क्यों नहीं बढ़ेगा? कितना असर पड़ गया? भाई पैसे तो हम लेके आए नहीं हैं। नहीं लाए हैं यार, पैसे भूल आए घर पर, क्या करें? लो एक काम करो, 20 रुपए तो अभी रखो और 10 की गोल्ड मोर और दे दो मुझे, लौट के आके पैसे दूंगा आपको। ये हमारे मित्र हैं भाई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, पैसे हों तब भी सौदा मिलती है, नहीं हो तब भी मिलती है। यही विशेषता है इनकी दुकान की। आप भी आइए कभी, राजस्थान से आप आइए, हमारे मित्र मध्य प्रदेश से भी आते हैं, वो भी यहीं से फ्रूट लेते हैं। ये वही रोड है जो सूरों के लिए जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, आपने देखा भी। अब मैं आपको, ये वो नहर है जो अपने आप में बहुत ही फेमस नहर है, गोरहा वाली नहर। मित्रों, ये वही गोरहा वाली नहर है जो जनपद कासगंज के किसानों की ज़मीन को पानी उपलब्ध कराती है और किसान इसी नहर से अपने खेतों को सींचते हैं, अपनी फसल को सींचते हैं। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, ये सामने गैंडवारा होती हुई, साहबर गैंडवारा पटियाली होती हुई सीधी कायमगंज होते हुए निकल जाती है आगे। मित्रों, ये आप देख रहे हैं, ये मैं बरेली टू मथुरा हाईवे पर चल रहा हूँ। बरेली यहाँ से 97 किलोमीटर है और वहीं साहबर, ये जो एरो लगा हुआ है, इधर मुड़ जाते हैं, नहर के किनारे किनारे चलते हैं। पटरी पर रोड बना हुआ है दोस्तों, अभी इसी रोड पर हम आपको लेके चलेंगे। साहबर 17 किलोमीटर है और वहीं पटियाली, जो एक जनपद कासगंज की सबसे बड़ी तहसील, जनपद कासगंज की सबसे बड़ी तहसील पटियाली, जो यहाँ से 38 किलोमीटर है। दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक संत महाराज जी, कहाँ जाएंगे बाबा? बाबा कहीं नहीं जाएंगे। मैंने पूछा, मैंने सोचा बाबा की हेल्प करता हूँ, लेकिन बाबा को कहीं नहीं जाना है। दोस्तों, ये वही रोड है जो अभी मैंने आपको बताया था, साहबर पटियाली वाला। नहर के किनारे किनारे हम लोग रोड पर चल रहे हैं। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, ये नहर है, ये वही नहर है जो जनपद कासगंज के किसानों को पानी उपलब्ध कराती है। मित्रों, ये गोरहा है, यहाँ लोग छोटी मोटी अपनी फलों की दुकानें लगाकर रोजगार पाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। अब हम आपको अपने गुरुदेव, जो कहना चाहिए जनपद कासगंज ही नहीं, बहुत बहुत दूर से हमारे गुरु भाई आते हैं यहाँ। हम भी जब भी समय मिलता है तो गुरु के श्री चरणों में बैठकर उनसे धर्म के बारे में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। प्रभु को कैसे याद करना है, कैसे इस जीवन से उद्धार होना है, क्या करना है, ये सब हमारे गुरु महाराज हमें बताते हैं। और उन्हीं की ये देन है कि आज मैं जो भी हूँ, मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूँ
ये हमारे गुरु श्री त्यागी जी महाराज का आशीर्वाद है। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, ये बुलेट वाले सज्जन ये भी जानने वाले हैं, अभी मुझे क्रॉस करके गए हैं। और सामने से आप देख रहे हैं बोलेरो गाड़ी आ रही है जो भी क्रॉस किया। और यहीं हम आपको एक और संत महाराज जी से मिलाएंगे, जिन्हें आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा। बाबा जगदीश गिरी जी, जो इसी रोड पर कहना चाहिए एक कठपुला के नाम से जगह फेमस है। कठपुला, यहाँ बरेली वाली लाइन निकल के जाती है रेलवे की। वहीं एक छोटा सा मंदिर है, आश्रम भी कह सकते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। और संतों के पास तो आप जानते ही हैं, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, फंस जाता है, बर्बाद हो जाता है, तब उसे संत दिखाई देते हैं। काश अगर पहले से ही संतों के पास बैठे तो उससे कोई भी गलत काम हो ही नहीं सकता है। और अगर धोखे में, अनजाने में कोई गलत काम हो भी जाता है तो उसे गुरु संभाल लेते हैं। जब हमने अभी आपको बताया था, ये वही जगह है जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा बजरंगबली। ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ये वही आश्रम है बाबा जगदीश गिरी वाला। और ये वो लाइन है जो बरेली के लिए जाती है। ये वो नहर है जिसके किनारे किनारे मैं चल ही रहा हूँ, आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र हमें और तय करना है। 5 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँचेंगे अपने गुरु स्थान पर। श्री त्यागी जी महाराज के चरणों में बैठकर उनसे कुछ प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा को बहुत ही शांति मिलती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये गलत कह रहा हूँ। मैं इस बात का वादा करता हूँ, आप एक बार, चाहे आप कितने भी गुस्सा में हों, चाहे आप कितने भी दुखी हों, चाहे आप कितने भी सुखी हों, एक बार आप संतों के पास जाकर बैठो, सत्संग सुनो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो आनंद आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति कमाने से नहीं होगा, वो आनंद आपको संतों के पास बैठने से ही प्राप्त होगा। मित्रों, संत होना कोई मजाक नहीं है। अगर संत होना कोई मजाक होता तो मैं भी संत ही बन जाता। मैं भी संत बनता। अगर संत बनना कोई मजाक होता या साधारण तरीका होता। संत बनना कोई मजाक नहीं होता है। व्यक्ति के जो कर्म कांड, जिसे कहना चाहिए संस्कार, पैदा होने से लेकर और जब इंसान मरता है उसकी मृत्यु तक जितने संस्कार होते हैं, वो सारे संस्कार जब इंसान संत बनता है तो उसी समय करा दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे संस्कार क्या होते हैं? मित्रों, संस्कारों के बारे में आप
वो हम कहाँ तक बताएंगे। आप अपने माताजी, पिताजी, बुजुर्गों से पूछना, वो आपको स्वयं बताएंगे। जैसा कि बरसात की वजह से ये लोग यहाँ प्रतीक्षालय की आड़ लेकर बैठे हुए हैं बारिश से बचने के लिए। मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, तो मित्रों, संस्कार की बात चल रही थी। जब इंसान पैदा होता है तो वो भी एक संस्कार होता है। आपने देखा होगा, अग्यारी होती है, लोग कहते हैं सोबर हो गई, ये भी एक संस्कार होता है। शादी होती है, वो भी एक संस्कार होता है। जनेऊ होता है, वो भी एक संस्कार ही होता है। आदमी मर जाता है, उसके शुद्धिकरण होता है, वो भी एक संस्कार होता है। मित्रों, जब इंसान की 13वीं होती है तो वो भी एक संस्कार ही होता है। लेकिन साधु सन्यासियों के ये सारे संस्कार उनके जिंदा पर ही कर दिए जाते हैं। और साधु सन्यासी कोई मजाक नहीं है, वो एक जिंदा लाश है, जिंदा लाश। आदमी मरने के बाद फूंक दिया जाता है, और ये जिंदा लाश, जिसे संत कहते हैं, संत। तो दोस्तों, इसीलिए मैं संत नहीं हो पाया, क्योंकि मैं इतनी तपस्या भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं गृहस्थ आदमी हूँ, गृहस्थ आश्रम से आता हूँ, बच्चे भी हैं। पहले तो उन बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, शादी करना, और फिर अभी माँ बाप भी हैं। मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो हमारी दादी भी अभी हैं। बाबा 27 जनवरी सन 2012 में इस दुनिया को अलविदा कह गए, और दादी हमारी अभी मौजूद हैं, स्वस्थ हैं। उम्र लगभग 90 प्लस हो। तो मुझे तो अभी साधु बनने का मेरा तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अगर कोई भी व्यक्ति माँ बाप के सामने या बच्चों से बिना कहना चाहिए उद्धार हुए अगर संत बनता है, तो वो संत नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। पहले तो हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्ग दादा दादी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी चाहिए। और जब हर कार्य से आप मुक्त हो जाएं, जब चौथेपन में पहुंचते हैं, तब वो समय होता है संन्यास लेने का। लेकिन मित्रों, मैंने देखा है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लोग अपने स्वार्थ के लिए संन्यास धारण करते हैं, कपड़े रंग लिए और हो गए बाबा। बाबा पर 6 मुकदमा चल रहे हैं या 60 चल रहे हैं, बाबा हो गए। नाम भी चेंज हो गया, किसी अखाड़े में घुस गए और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी संत हैं। और आज हम जो आपको मिलाने जा रहे हैं, श्री त्यागी जी महाराज से, ये वो संत हैं जिनके बारे में मैं कुछ बयां नहीं कर सकता, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बचपन से संन्यास धारण करना बहुत बड़ा त्याग अपने आप में। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं गुरु हमारे, हमको ये भी नहीं मालूम है। बट यहाँ जनपद से नहीं आते हैं, न जनपद के रहने वाले हैं और न आसपास के रहने वाले हैं, कहीं बाहर से ही है। बचपन में आए थे, संन्यास जीवन में 7 साल की वर्ष से संन्यास धारण किया और
त्यागी बाबा के नाम से फेमस हुए। जैसा कि मित्रों मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ना आपके पैसे से कोई मतलब है, ना आपके भोजन से कोई मतलब। देखिए अब हम आ चुके हैं गांव रजपुरा। रजपुरा गांव बरसात से बचने के लिए लोग यहाँ प्रतीक्षालय का सहारा लेकर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हम उसी नहर पर चल रहे हैं भाइयों, जो सहावर टू पटियाली होते हुए गंडवारा होते हुए सीधी कायमगंज निकल जाती है। मित्रों देखिए सामने से आ रही है स्विफ्ट डिजायर, ये भी बहुत स्पीड से ला रहा है दोस्तों। चलो हल्की कर ली, समझदार है बंदा, समझदार है। तो दोस्तों अब हम अपने गुरु महाराज के आश्रम के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और ये गांव रजपुरा के बगल से हम चल रहे हैं। ये नहर है और आप देख रहे हैं ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके पीछे ही गांव है रजपुरा। मित्रों इसी के बगल में एक गांव पड़ता है गुड़गुड़ी, जो गुड़गुड़ी गांव कहना चाहिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संतों की सेवा करने के लिए गुड़गुड़ी पहचानी जाती है। और अगर किसी को देखना है कि संतों की सेवा किस तरीके से की जाती है तो वो गुड़गुड़ी ज़रूर आए। गुड़गुड़ी के बगल में ही गुरु महाराज का आश्रम है, त्यागी जी महाराज का आश्रम। तो कई एक हैं, हरियाणा में भी है पलवल पर, मध्य प्रदेश में भी है, और इस जनपद में ही गुरु महाराज के कई एक आश्रम हैं। गुरु महाराज हमारे अधिकतर गुड़गुड़ी आश्रम पर ही रहते हैं, लेकिन अधिकतर भी इसका मतलब ये नहीं है कि सालों आपको यहीं मिलेंगे, नहीं। महीने में कम से कम मिनिमम मान के आप चलिए तो 15 दिन तो आपको गुड़गुड़ी पर मिल ही जाएंगे, वो भी टुकड़ों में मिलेंगे। कभी 5 दिन, कभी 8 दिन, कभी 2 दिन, क्योंकि गुरुजी ये प्रतीक्षालय है। बारिश से बचने के लिए लोग यहाँ भी प्रतीक्षालय की शरण लिए बैठे थे। दोस्तों आज आपको एक ऐसा वाहन दिखाते हैं जो पहले जुगाड़ चलती थी, जुगाड़। ये वही जुगाड़ है, देखिए मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल में पीछे ठेली कस ली थी और उसी से अपना व्यापार कर रहे हैं। ये भी मित्रों एक जुगाड़ ही है। पहले चलती थी जुगाड़, पूरा ट्रैक्टर नुमा, आगे ट्रॉली होती थी पानी खींचने वाली, उसी में गियर बक्सा सेट कर दिया जाता था। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश, उन्हीं के समय में जुगाड़ें चली थी। और भाई यूपी को तो आप ऐसे ही जानते हैं, जुगाड़ के लिए फेमस है, बहुत माहिर है जुगाड़ बनाने में। कैसी भी जुगाड़ बनवाइए, और ख़ास तौर से कासगंज तो फिर आप जानते ही हैं। आप किसी भी तरीके की जुगाड़ बनवा लीजिए, हर तरीके की जुगाड़ आपको मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हमारे आगे एक कैंटर गाड़ी चल रही है। इसी तरीके की गाड़ी 2 दिन पहले इसी रोड पर आगे चाड़ी गांव पड़ता है, वहाँ पकड़ी गई थी, जिसमें 15 क्विंटल 80 किलो गांजा बरामद किया गया था। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने गुरु महाराज के स्थान पर। देख रहे हैं आप, ये गुरु महाराज का वही स्थान है जिसके बारे में हम आपको अभी बता रहे थे। और आज
आपको इसी आश्रम के बारे में बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे। तो दोस्तों गाड़ी बंद करते हैं और अब मैं निकलता हूँ। ये केले उठाता हूँ। ये केले गुरु महाराज, क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं संतों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था। ये हमारे ताऊ है, बुढ़ापे में भी नहीं मानते, खेती करते हैं, उम्र 80 साल है। ये सामने इन्हीं का धान लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये धान आगे इन्हीं का लगा हुआ है जी। ये हैं विधायक जी। विधायक जी, ये विधायक जी हैं, गुड़गुड़ी निवासी। आइए अब आपको कराते हैं बजरंगबली के दर्शन। पहले भी मैं आपको एक वीडियो में बजरंगबली जी के दर्शन करा चुका हूँ। ये वही स्थान है, त्यागी जी महाराज के बारे में जो भी मैं बता रहा था। गुरु के हमारे के इष्ट महावीर बजरंगबली, और इन्हीं के बगल में विराजमान है शिव परिवार। शिव परिवार, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये शिव परिवार है। अंधेरा होने की वजह से थोड़ा धुंधला सा आ रहा है, और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ जाहरवीर महाराज का स्थान। ये वही स्थान है श्री जाहरवीर बाबा का। सबसे पहले जब महाराज जी आए थे तो यही जाहरवीर बाबा का ही स्थान था, बाकी कुछ नहीं था। बगल में ये जो आप देख रहे हैं बाबा की तपोस्थली कुटिया है। दोस्तों इस तरीके की कुटिया आपको संतों के पास ही मिलेंगी, और ऐसी कुटिया में हम और आप तो रह भी नहीं सकते हैं। ये संत लोग ही हैं जो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये ईश्वर जाने और ये जाने। अब हम आपको आश्रम और घुमा के दिखाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा आश्रम है। ये बारिश हो रही है और ये पानी भर गया है आश्रम में। ये सामने आपको दिख रहा है, ये बाबा का बगीचा है। इसमें आपको तमाम तरीके के वृक्ष, वो वृक्ष जो 12 महीना 30वें दिन किसी न किसी फल की आपको प्राप्ति होती रहेगी। कोई ना कोई फल साल में 12 महीना 30वें दिन उपलब्ध मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने अमरूद है, ये आम है, और इधर केला है, आगे आंवला है, और भी तमाम पौधे हैं जो फल देते हैं। इधर ये आप देख रहे हैं जामुन भी है, और ये बाबा की कुटिया है। और सामने ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये त्यागी जी महाराज का वही आश्रम है जो निर्माणाधीन है। अभी ऊपर मंदिर की सुर्री बनने के लिए रह गई है, चोटी जिसे कहते हैं। जल्द ही चंद दिनों में ही
वो भी बन के तैयार होगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और शाम को जो आरती होती है उसके लिए ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तमाम बाबा के भक्त जैसे कि विधायक जी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, प्रधान लोग भी हैं, एक प्रधान नहीं तमाम प्रधान जो यहाँ आते हैं। और ये सब बाबा के भक्त लोग हैं जो बाबा के सानिध्य में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और संतों के साथ बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं त्यागी जी महाराज के पास। सीताराम बाबा, यही हैं वो त्यागी जी महाराज जिनके बारे में मैं जब कासगंज से चला था जभी से मैं आपको बता रहा था। यहाँ तक आने में आप देख रहे हैं 51 मिनट का समय लग गया मुझे कासगंज से चले हुए, और लगातार आपको खबरें भी दिखा रहा हूँ। कई एक प्रतिष्ठान भी दिखाए थे। ये हमारे गुरु हैं श्री त्यागी जी महाराज। तो आइए मित्रों, चरण वंदन करते हैं। ये सामने बाबा गुरु महाराज हमारे खिड़की खोलकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये सामने जो आपको ये हरी भरी जो फसल दिखाई दे रही है, ये मित्रों जिसे धान कहते हैं। कुछ हमारे युवा, कुछ बच्चे जो इस खबर को देख रहे हैं वो धान नहीं समझ पा रहे होंगे। चावल खाते हैं आप, वो चावल, यही वो चावल की खेती है जो आप देख रहे हैं। बहुत दूर तक जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ये चावल की ही खेती नज़र आएगी। ये वही गुड़गुड़ी गांव है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ये सामने जो बाग दिख रहा है, इस बाग के पीछे वो गुड़गुड़ी ही गांव है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि संतों की सेवा किस तरह होती है। अगर ये देखना है तो कभी भी आप गुड़गुड़ी आ सकते हैं। और मैं समूचे गांव की बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति सेवा करता होगा। मैं समूचे गांव की बात करता हूँ। और एक ही गांव नहीं है, यहाँ ऐसे कई एक गांव हैं। यहाँ जितने भी गांव हैं संतों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि दोस्तों ये बाबा के आश्रम के अंदर से मैं उस साइड से घुसा था और इधर से निकल के आया। ये ऑन रोड आश्रम है, जैसे कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं, मोटरसाइकिल भी निकल रही है, बारिश हो रही है लगातार। बट क्या करूं, शौक ही ऐसा है जो रुकने ही नहीं देता। विपत्ति के समय पत्रकारिता और सर चढ़ के बोलती है, वही आज मेरे साथ हो रहा है। बारिश में चला हूँ कासगंज से, आपको कई एक प्रतिष्ठान दिखाए, कई एक मंदिरों के दर्शन कराए, शिक्षा के मंदिर दिखाए, उनके बारे में बताया, गोरहा की नहर भी दिखाई। और जो जिस उद्देश्य से हम आए थे वही स्थान, जिस स्थान के बारे में आपको बता रहा था, ये बाबा जी हैं। जो लाल बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ये भी मित्रों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे पहले, सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण किया। और जब इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है तो फिर संन्यासी दिखता है, कुछ नहीं दिखता। लेकिन हमको तो वो भी नहीं दिख रहा है दोस्तों। बाबा को नहीं जानता, बाबा को जानता है? नहीं, बाबा काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया बाबा हैं। आने जाने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था, कहना चाहिए एक तरीके से रसोई की सारी जिम्मेदारी बाबा के अधीन है। जो भी भूखा प्यासा आता है उसकी जिम्मेदारी बाबा की होती है, बिना भोजन के नहीं जा सकता। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वहाँ से कासगंज से आए हुए हैं, मैं भी कासगंज से आया हूँ। और त्यागी जी महाराज हमारे अभी बारिश का आनंद ले रहे हैं। मन नहीं माना, चले आए थे,
अभी तो समय भी है। और ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है मंदिर में। जी, चढ़ के दिखाता हूँ। दर्शक भी हमारे वरना यही कहेंगे कि नीचे से दिखा दिया, ऊपर चढ़ के दिखाया ही नहीं। भाई नसाने भी पकड़े रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे आ जाऊं। आ गया दोस्तों मंदिर की छत पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑन रोड आश्रम है, मंदिर है। नीचे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये रोड है। ऊपर मैंने जैसा कि बताया आपको, मंदिर अभी निर्माण चल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये मंदिर ही है जिसमें अभी काम चल रहा है। दोस्तों, इससे भी ऊपर जाने के लिए ये जीना है। अब आप कहेंगे कि नीचे से तो आप नसैनी से चढ़े थे, ऊपर जीना। तो दोस्तों, पहली मंजिल पर ऊपर चढ़ने के लिए जीना नहीं है, दूसरी मंजिल से जीना स्टार्ट होता है। अब हम मंदिर की छत पर आ चुके हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गोरहा वाली नहर, ये वही गोरहा वाली नहर है जो जनपद कासगंज के सभी किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध कराती है। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सौर ऊर्जा की प्लेट, ये बाबा के भक्त ग्राम पंचायत प्रधान गुड़गुड़ी ने ही लगवाई थी। और इधर ये लाउड स्पीकर लगा हुआ है आरती के लिए। आप देख रहे हैं क्या क्या विशाल पौधे, एक अपने आप में बहुत ही शोभनीय अतुलनीय स्थान, देव स्थान। दोस्तों, मैं मंदिर की छत पर खड़ा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे रोड चल रहा है। ये आपने देखा, अभी मोटरसाइकिल वाले सज्जन निकल के गए थे। ये मैं बहुत ही काफ़ी ऊपर ज़मीन से लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ दोस्तों। छत पर काई आ चुकी है, जिससे कि रपटने का भी डर रहता है। तो अब हम चलते हैं नीचे और फिर आपको एक बार पुनः गुरु महाराज त्यागी जी के दर्शन कराते हैं। और उसके बाद जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ये निशानी है। फिर भी कभी कभी गर्म इंजन हो जाता है हमारा। महाराज जी होना चाहिए, कभी कभी बिल्कुल होना चाहिए बाबा। ये बाबा की कुटी है जहाँ गुरु महाराज लेटे हुए हैं। त्यागी जी महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु, अंधेरा होने की वजह से महाराज जी सो रहे हैं। तो एक बार पुनः आपको फिर त्यागी जी महाराज के दर्शन कराते हैं। यही हैं वो त्यागी जी महाराज। महाराज ददीच की तरह सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। आपने देखा होगा पहले रामायण में महाराज ददीच को जो दिखाते थे, सेम वही कंडीशन, ना अन्न न कुछ, सिर्फ और सिर्फ चाय, यही है इनका आहार। तो दोस्तों, अब यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।